तो फिर गाइस कैसे हैं आप सब लोग। गाइस आज हम फिर से आ चुके हैं 6 महीनों बाद बेटन टूरिज्म का एपिसोड नंबर 56 लेकर। और गाइस आप लोगों ने कमेंट कर करके मुझे इतना ज़्यादा इमोशनल कर दिया कि गाइस मैं आने को मजबूर हो गया। आप सब लोगों के प्यार के लिए थैंक यू सो मच गाइस। आपने जितना मुझे प्यार दिया शायद ही मेरे को ज़िंदगी में उतना किसी ने प्यार दिया होगा। आप सब लोगों के प्यार की वजह से मैं बहुत मुश्किल से ये वीडियो बना पा रहा हूँ। और स्टडी के चलते गाइस मैं इतने दिन से वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था। 6 महीने से मैंने अपने चैनल को देखा भी नहीं था। फिर मैंने जब थोड़े दिन बाद अभी 2-3 दिन पहले कमेंट्स देखे तो मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गया था कि मेरी जो ऑडियंस है वो कितना ज़्यादा मेरे को प्यार दिखा रही है। तो कम से कम एक वीडियो तो बनाना बनता है और उनको बताना बनता है कि मैं जनवरी से रेगुलर आ जाऊँगा। सो गाइस ये मेरा जो एपिसोड है ये आज मैं अपलोड कर रहा हूँ और मैं जनवरी से कसम से आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं रोजाना आपको वीडियो अपलोड करके दे दूंगा। सो गाइस चलो शुरू करते हैं बिना किसी टाइम पास के बेटन टूरिज्म का एपिसोड नंबर 56। सो गाइस एपिसोड की स्टार्टिंग में उनको दिखाया जाता है मिस्टर हेनेदा, मिस लिंगलिंग और सकुरा नेशन की राजकुमारी को, जो कि तीनों की तीनों इस घर के अंदर होते हैं। और वहाँ पर जो मिस्टर हेनेदा होता है वो किसी मूर्ति के सामने बैठा होता है और बोलता है कि यार मैंने आपको खो दिया, मैं आपको कभी खोना नहीं चाहता था लेकिन यार मैंने भूल से आपको खो दिया। और वो आदमी जिस मूर्ति के सामने बैठा होता है वो सकुरा नेशन की राजकुमारी की मम्मी यानी कि मिस नादेशिका की होती है। जो सकुरा नेशन की राजकुमारी उसकी मम्मी का नाम मिस नादेशिका है। और वो बोलता है कि मिस नादेशिका मैंने आपको खो दिया और राजकुमारी भी अब मर चुकी है। अब मैं आप दोनों को लाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। आपकी एक निशानी मेरे पास पड़ी है जिसकी मदद से मैं सकुरा नेशन की राजकुमारी को ढूंढ सका हूँ। मुझे पक्का यकीन है कि वो जिंदा है और वो अभी तक बिल्कुल भी नहीं मरी है। उसके बाद वो जो बूढ़ा आदमी होता है वो मिस नादेशिको के आगे फोटो के आगे एक बहुत बड़ी ट्रॉफी रख देता है जिसका नाम होता है मिस नादेशिको मेमोरियल टेबलेट। और वो जो बूढ़ा आदमी होता है वो इसी की मदद से सकुरा नेशन की राजकुमारी को ढूंढने की कोशिश करेगा, लेकिन उसको पता नहीं है कि जो सकुरा नेशन की राजकुमारी वोंगजी और मिस लिंगलिंग है वो तीनों की तीनों उसके घर के पीछे ही खड़े हैं। उसके बाद वो जो मिस नादेशिका होती है उसकी फोटो के सामने बैठकर वो बूढ़ा आदमी बोलता है कि यार मैंने जिंदगी में कभी सोचा नहीं था कि सकुरा नेशन को इतनी बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। मैंने आपको और आपकी बेटी दोनों को खो दिया है और मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहता था। अब मैं सकुरा नेशन से भाग के यहाँ पर आ गया हूँ क्योंकि उन लोगों को आपकी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी और आप दोनों की निशानी मेरे पास बिल्कुल भी नहीं बची। अगर आपकी निशानी है तो सिर्फ एक ही निशानी है जो कि आपके कुछ काटे हुए बाल। उन बाल से मैं सकुरा नेशन की राजकुमारी को ढूंढने की कोशिश करूंगा। मुझे पक्का यकीन है कि वो मरी नहीं है, वो अभी भी जिंदा है। ये देखो ये है मेरे पास छोटी सी पोटली जिसके अंदर आपके कुछ बाल मेरे पास सुरक्षित रखे हुए पड़े हैं और मैं इस पोटली की मदद से आपकी जो सकुरा नेशन की जो राजकुमारी है मतलब कि आपकी जो बेटी है उसको ढूंढने की पूरी कोशिश करूंगा और मुझे पक्का यकीन है कि इसकी मदद से मैं उनको जरूर ढूंढ लूंगा। उसके बाद वो जो बड़ा आदमी होता है वो उसके बाल से ब्लैक मैजिक करने की कोशिश करता है। वो अपनी तंत्र विद्या को सीख कर अपना जादू टोना करके ब्लैक मैजिक को ऑन कर देता है ताकि जो सकुरा नेशन की राजकुमारी है वो जल्दी से जल्द पकड़ी जा सके। फिर वो बोलता है कि ये देखो आपके बाल में एकदम ऐसी आग लगी है जिसमें मेरे को आपकी और आपके महाराजा की मतलब कि आपके और महाराज की दोनों के प्यार की झलक दिखाई पड़ती है। यार मैं क्या बताऊँ, मैं जिंदगी में नहीं सोच सकता था कि मैं आपको खो दूंगा क्या। उसके बाद वहाँ पर वो जो बूढ़ा होता है वो बोलता है कि चलो ठीक है अब इन सभी लोगों का अंत कर दिया जाता है। आपकी जो बाल है मैं उसको पूरी तरह जला देता हूँ ताकि कोई भी आपको पकड़ ना सके और आपकी जो आत्मा है उसको शांति मिल सके। उसके बाद जैसे वो आग को जलाना शुरू कर देता है तो वहाँ पर जो सकुरा नेशन की राजकुमारी होती है वो बोलती है कि क्या यहाँ पे यार मम्मी की बाल है मेरी, शायद मेरे को खुशबू आ रही है। उसके बाद वहाँ पर जो सकुरा नेशन की राजकुमारी होती है वो खुशबू से चारों ओर घिर जाती है। फिर वहाँ पर जो सकुरा नेशन की राजकुमारी होती है वो बुरी तरह उसकी खुशबू से अट्रैक्ट हो जाती है और अंदर की ओर जाने के लिए रेडी हो जाती है और वो धीरे धीरे अंदर की ओर चली जाती है। वहाँ पर जो वोंग होता है वो जोर से चिल्लाता है और बोलता है कि पगली क्या कर रही है, अंदर क्यों जा रही है, अरे भाई कोई पकड़ो यार इसको, मेरे को तो बहुत बुरी तरह डर लग रहा है, अब ये बूढ़ा हमको मार देगा। उसके बाद वहाँ पर जो सकुरा नेशन की राजकुमारी होती है वो पूरी तरीके से वहाँ पर बूढ़े के पास पहुंच जाती है तो वहाँ पर वोंग जी जोर से चिल्लाता है और बोलता है कि रुक जाओ। ये सुनकर वहाँ पर जो बूढ़ा होता है उसको पता चल जाता है कि कोई ना कोई मेरे पीछे है। फिर वहाँ पर जो बूढ़ा होता है वो बहुत ही बुरी तरह चिल्लाता है और बोलता है कि कौन है मेरे पीछे, सामने आओ मेरे, कौन है मेरे पीछे, मुझे लग रहा है कि कोई मेरे पीछे है, जल्दी सामने आ जाओ वरना मैं तुम सब लोगों को मार दूंगा। फिर जैसे ही वो बूढ़ा पीछे की ओर देखता है तो वो देखकर चारों ओर बुरी तरह चौंक जाता है और बोलता है कि क्या सकुरा नेशन की राजकुमारी महारानी आप क्या जिंदा है अभी तक? ओह शिट, कितना बड़ा घोटाला चल रहा है इधर, क्या आप जिंदा है अभी तक? चलो सकुरा नेशन चलो, सकुरा नेशन में सबको बता दो कि आप अभी जिंदा हो। किसी की नजरों में, सब लोगों की नजरों में आप मर चुके हो लेकिन अब आपको सकुरा नेशन जाना होगा। लेकिन पहले मुझे ये बताइए कि आप मेरे पीछे पीछा करते हुए कहाँ से आ रहे हो, कितनी देर हो गई आपको मेरा पीछा करते हुए? फिर वहाँ पर जो वोंग होता है वो जोर से चिल्लाता है और बोलता है कि ओ तेरी की भैंस की आंख,
ओ यार शिट यार, कितनी बड़ी गलती हो गई। सकुरा नेशन की राजकुमारी इसके बूढ़े के सामने कैसे आ गई यार। अब सब लोगों को पता चल जाएगा कि सकुरा नेशन की राजकुमारी जिंदा है और फिर से वो जो वहाँ बहुत बड़े बड़े डेविल है वो हमारे पीछे पड़ जाएंगे हमको मारने के लिए। अब वो वेम्पायर लोग हमको बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे यार। क्या सीन हो गया यार यहाँ पे, अब क्या करूँ मैं। फिर वहाँ पर जो सकुरा नेशन की राजकुमारी होती है वो बोलती है कि अरे यार ये सुगंध तो मेरी बहुत ज्यादा स्मेल, मतलब ये स्मेल बहुत ज्यादा जानी पहचानी है यार। मैंने इसको कहीं ना कहीं तो सूंघा है, ये पक्का मेरी मोम के बालों की सुगंध है। और मैं इसको सुगंध का पीछे करते करते मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी मोम अभी भी जिंदा है और वो यहीं पे मेरे आसपास ही है। उसके बाद वहाँ पर जो सकुरा नेशन की राजकुमारी होती है वो बोलती है कि पक्का ये जो गंध है ये मेरी मम्मी के बालों की और खून की है। मैं ये गंध है ये कभी भी भूल नहीं सकती और मेरी जो यादें हैं वो वापस आ रही है। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मेरी जो मेमोरी है वो धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग होती जा रही है और पीछे पास्ट में जो कुछ भी होता वो सारी की सारा सीन मेरे दिमाग में वापस से क्रिएट हो रहा है और मुझे पीछे की बातें सारी याद में आ रही है। उसके बाद वहाँ पर वो जो बूढ़ा होता है वो बोलता है कि क्या महामहिम सकुरा नेशन की राजकुमारी महारानी क्या आप जिंदा है। बेहतरीन यार, गजब सीन हो गया। अभी आप जिंदा है तो चलो ठीक है, अब चलो सकुरा नेशन चलते हैं, जल्दी से सकुरा नेशन जाने की तैयारियां शुरू करो। उसके बाद वहाँ पर वो जो बूढ़ा होता है वो बोलता है कि अरे ओ शिट यार, कितनी बड़ी गलती होगी, मुझे सुगंध को जल्द से जल्द मिटाना होगा यार। ये सुगंध ये महारानी सूंघ नहीं सकती, ये मेरे को बिल्कुल भी सूंघने से रोकना होगा। नहीं शिट, जल्दी करना होगा मुझे, जल्दी कर भाई। उसके बाद वो जल्दी जल्दी कपड़ा लेता है और उस सुगंध को हटाने की कोशिश करता है। वो जल्द से जल्द ऐसा चाहता है कि जो स्मेल है वो पूरी तरीके से हट जाए और जो सकुरा नेशन की जो राजकुमारी वो स्मेल से बाहर निकल जाए। मैं नहीं चाहता कि ये जो सुगंध है ये सकुरा नेशन की राजकुमारी सूंघे। उसके बाद जो सकुरा नेशन की राजकुमारी होती है वो मिस्टर हेनेदा को बोलती है कि मिस्टर हेनेदा आप क्या कर रहे हो, मेरी हालत बहुत ज्यादा खराब हो रही है और मेरा जो सर है वो बुरी तरह चकरा रहा है और मेरी जो पुरानी यादें हैं वो सारी की सारी मेरे को याद आ रही है। ये मेरी पक्का के पक्का ये मेरी माँ की तो खुशबू है ना, मैं एकदम सही हूँ ना, तो मुझे पक्का मेरी पुरानी जो यादें हैं वो सारी की सारी याद आ रही है। उसके बाद वहाँ पर जो मिस लिंगलिंग होती है वो उसका हाथ पकड़ लेती है और बोलती है कि नहीं अभी आपको ये सब चीजें नहीं बुझानी है, अभी आपको थोड़ी देर रुकना होगा। फिर वहाँ पर वो जो बूढ़ा होता है वो बोलता है कि तुम लोग कौन हो, तुम यहाँ पर कैसे आए और मुझे ये बताओ कि तुम मेरा हाथ कैसे पकड़ने की हिम्मत कैसे की, मुझे छोड़ दो। उसके बाद वहाँ पर जो सकुरा नेशन की जो राजकुमारी होती है उसका सर चकराने लग जाता है और वहाँ पर जो मिस लिंगलिंग होती है वो बोलती है कि आप मुझे गलत मत समझिए, मैं सकुरा नेशन की राजकुमारी की अंग लग सकूं और हम लोग अच्छे लोग हैं और हम सकुरा नेशन की ओर ही है। उसके बाद वहाँ पर वो जो बूढ़ा होता है वो बोलता है कि अरे मुझे छोड़ दो, मैं सकुरा नेशन की राजकुमारी की रक्षा कर रहा हूँ, उसके सिर में दर्द ना हो इसलिए मैं ये सब चीजें यहाँ पर बुझा रहा हूँ। उसके बाद वहाँ पर जो मिस लिंगलिंग होती है वो बोलती है कि ओ हो अरे मुझे आप इतना भोला मत समझिए, मैं सब चीजें जानती हूँ, मैं अगले का दिमाग पढ़ लेती हूँ, मैं सारी की सारी चीजें जानती हूँ, ये आपने क्यों चलाया था और इससे सकुरा नेशन की राजकुमारी को क्या हो रहा है ये सारा का सारा प्रोसेस मुझे पता है, आप मुझे मत बताइए। फिर वहाँ पर वो जो बड़ा आदमी होता है वो बोलता है कि क्या इसको कैसे पता चल गया ये सब चीजें। अरे यार अब मैं क्या करूं, मुझे लगता है कि अब मुझे ब्लैक मैजिक बनाना होगा ताकि मैं इन सब लोगों को यहाँ से भगा सकूं, कोई और रास्ता है नहीं मेरे पास। चलो ठीक है वही करता हूँ। और वहाँ पर जो सकुरा नेशन की राजकुमारी होती है वो बहुत ही बुरी तरह चिल्लाने लग जाती है और बोलती है कि मम्मी मुझे बचाओ यार, मेरे सर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, मेरा सर ज्वालामुखी की तरह फटने ही वाला है। फिर वहाँ पर जो सकुरा नेशन की राजकुमारी होती है उसकी आंखें एकदम लाल हो जाती है और उसकी आंखों में एकदम आग से जैसी कोई चीज जलने लग जाती है। और वहाँ पर जो सकुरा नेशन की राजकुमारी होती है वो बोलती है कि यार मेरे सर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, अब इसको रोक दो वरना मैं सब लोगों को खत्म कर दूंगी। फिर वहाँ पर वो जो मिस्टर हेनेदा होता है वो बोलता है कि अब मेरे पास कोई और चारा नहीं है, मुझे ये ब्लैक मैजिक शुरू करना होगा। उसके बाद वहाँ पर वो जो मिस्टर हेनेदा होता है वो ब्लैक मैजिक करना शुरू कर देता है। उसके बाद वहाँ पर बहुत ही जबरदस्त तरीके का ब्लैक मैजिक शुरू हो जाता है और चारों ओर ब्लू ब्लू कलर की लाइट ऑन हो जाती है। ऐसा लगता है कि वहाँ पर किसी ने अचानक से लाइट जला दी हो, लेकिन ये सारा नेचुरल प्रोसेस होता है क्योंकि जो ब्लैक मैजिक की जो ट्रिक होती है वो इस बूढ़े को एकदम अच्छी तरीके से आती है। फिर वहाँ पर जो सकुरा नेशन की राजकुमारी मिस लिंगलिंग वोंगजोर वो जो मिस्टर हेनेदा होता है जिस घर में वो लोग होते हैं उस घर के चारों ओर एक ब्लू कलर का जबरदस्त तरीके का सर्कल बन जाता है जहाँ पर ब्लैक मैजिक पूरी तरीके से सक्सेस हो जाता है। सो गाइस जो बिटन ट्रीजन का एपिसोड नंबर 56 का पार्ट 1 है वो गाइस यहीं पे एंड होता है और गाइस जो नेक्स्ट पार्ट है वो बहुत ही जल्दी हम के लिए लेकर आ जाएंगे। बस गाइस आप चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और कमेंट सेक्शन में बता दो कि वीडियो कैसा बना और गाइस कमेंट सेक्शन में ये भी बता दो कि वीडियो हमको कब लेकर आना है। सो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, बाय।